हमारे घर में जब भी कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे बेच देते हैं, लेकिन जोधपुर के रहने वाले एक कपल कबाड़े को दुनिया के 36 से ज़्यादा देशों में पहुंचाते हैं। एक्चुअली होता कुछ ऐसा है, जो चीज़ हम वेस्ट समझते हैं उनको ये कुछ क्रिएटिव करके होम डेकोर से रिलेटेड कुछ अच्छा सा बना देते हैं। जैसे खाली टीन से एक चेयर, टूटी गाड़ी से एक सोफ़ा, ट्रैक्टर से एक टेबल और भी बहुत कुछ अच्छे। और ये कपल सिर्फ अच्छे सामान ही नहीं बनाते बल्कि दूसरे देश में जाकर वहाँ के रेस्टोरेंट एंड बार की भी इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं। अगर आपको अपने घर के लिए भी कुछ ऐसी ही क्रिएटिव चीज़ चाहिए तो आप इनकी साइट पर जाकर खरीद सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या आप जानते हो जब आप पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो तो इन ऐप्स की कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? अब आप कहेंगे कि मैं तो 300 रुपये का रिचार्ज कराता हूँ और मेरे तो सिर्फ 300 रुपये ही कटते हैं, तो पेटीएम वाले को क्या फ़ायदा? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई पर्सन अपने मोबाइल का रिचार्ज पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे या किसी और ऐप से करता है तो इन कंपनीज़ को हर एक रिचार्ज का 1.5 से 1 रुपया मिलता है। सोचो, पेटीएम इतना फेमस है तो हर 3 महीने में इंडिया में लगभग 5 मिलियन लोग भी रिचार्ज करते हैं, तो सीधा इनको 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप उसी सिम की कंपनी से मतलब कि माई जियो से ही रिचार्ज करते हो तो जियो वाले को 1 से 1.5 रुपया कमीशन नहीं देना पड़ेगा पेटीएम जैसी कंपनीज को। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपने देखा होगा दूसरे देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और टावर कांच के बने होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम बिल्डिंग हैं जो कांच की बनी हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जो कांच होता है उसमें से टेम्परेचर पास होता है। मतलब कि अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो कांच में से टेम्परेचर पास होगा और बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि वहाँ पे हर टाइम एसी चला कर रखना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा सर्दी है तो कांच में से इतनी ठंड पास होगी कि बिल्डिंग में हमेशा आग जलाकर बैठना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर इंडिया में कांच की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कांच में से टेम्परेचर पास होता है। कुछ कांच ऐसे भी आते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पास होने देते हैं, लेकिन फिर उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज की साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से ही नहीं पानी से भी चलती हैं। 44 साल के मोहम्मद रईस ने अपनी मारुति 800 को पानी से चलने वाली गाड़ी में बदल दिया है, जो कि 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि पानी तो साइंस की नज़र में फ्यूल नहीं होता। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि अगर पानी में कार्बाइड मिलाया जाए तो एक ऐसी गैस बनती है जिससे इंजन चलाया जा सकता है। लेकिन इस बात को समझने में उन्हें 7 साल लग गए। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने अपनी कार को एक सिंपल से फ़ोन की रेडियो फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करके उसको फोन से भी चलाया। क्यों हिला डाला ना? ये इमेज आपको थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। एक्चुअली बहुत साल पहले जो मॉन्क हुआ करते थे वो ज़्यादा खाने के चक्कर में मोटे हो जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी किचन का दरवाजा इतना पतला बनाया कि उसमें सिर्फ एक पतला मॉन्क ही अंदर जा सकता है। और फिर सबों से बोल दिया जिसको भी खाना खाना है वो अपना खाना खुद अंदर किचन में जाके लेके आएगा। और फिर मॉन्क ज़्यादा मोटे होने के कारण दरवाजे में अंदर नहीं घुस पाते और उन्हें डाइटिंग फॉलो करनी ही पड़ती थी। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? क्या आपने कभी सोचा है जब कोई नया फ़ोन आपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके खरीदते हो तो आपके पुराने फ़ोन का क्या होता है? एक्चुअली होता कुछ ऐसा है कि जब आपका पुराना फ़ोन कंपनी के पास जाता है तो फ़ोन में जो भी थोड़ी बहुत कमी होती है उसको ठीक करके रिफर्निश्ड फ़ोन के नाम से ऑनलाइन कम प्राइस में बेचा जाता है। और ज़्यादातर कोरियर कंपनी या कोई और कंपनी जिन्हें अपने वर्कर के लिए फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये कंपनी भी बड़ी मात्रा में ऑनलाइन बहुत कम प्राइस में ऐसे फ़ोन को खरीद लेती है, जिससे उनका नया फ़ोन खरीदने का खर्चा बच जाता है। चीटिंग करता है तू। अगर आप कभी पेड़ की पत्तियों को चलते हुए देखो तो हैरान मत होना। एक्चुअली पत्तियों जैसे दिखने वाले इन क्रिएचर को लीफ इंसेक्ट्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये हवा में भी उड़ सकते हैं? तो हाँ, जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये उड़ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा उड़ते नहीं रहते। जब इन्हें कोई परेशान करता है जब ये उड़ते हैं। बेलाज 7510 दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी ऊंचाई 2 मंजिल के घर के बराबर है, इसलिए इसमें चढ़ने के लिए घर जैसी सीढ़ियां भी दी हुई हैं। और आपको बता दें इसका वजन करीब 100 हाथियों के बराबर है। अब बात करें कितना वजन ये उठा सकता है, तो करीब एक एरोप्लेन से ज़्यादा भारी वजन उठाने की इसमें कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक कहा जाता है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो वो है 70 से 80 लाख रुपये। फिर अपना काम खल्लास। सोचो, अगर आप अपनी गाड़ी बाहर लेकर निकलो और उस पर 10,000 का फाइन कट जाए, आपके पेपर भी पूरे हैं, कोई रेड लाइट भी नहीं तोड़ी, सही रूल फॉलो कर रहे हो, जब भी आपके पैसे कट जाएं सीधे आपके अकाउंट से। इंडिया में नहीं, लेकिन ऐसा दुबई में जरूर होता है। अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो सीधा आपके बैंक अकाउंट से 500 दिरहम यानी कि 10,000 रुपये कट जाएंगे। और जब भी आपने 15 दिन के अंदर उसको साफ नहीं किया तो सरकार आपकी गाड़ी उठाकर ले जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है।